दो तरीकों से पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। और रैपिड रिवीजन की सीरीज में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 को बिल्कुल अच्छे से फिनिश, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं तुम्हें पूरा का पूरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रटवा दूंगा। जो तुम्हें दिक्कत लगती है ना सबसे ज्यादा कि भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या होगा, प्रीपेड का क्या होगा, एक्रूड का क्या होगा, एडवांस का होगा, हर चीज शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। जल्दी से नोट पेन उठा लो और एक एक चीज को अच्छे से समझते रहना। सारे के सारे नोट्स अगर तुम चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा और इस चैप्टर के नोट्स तुम ले सकते हो। सारे के सारे नोट्स अच्छे से रट लिए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। अब जल्दी से शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th अकाउंटेंसी। आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले तो मेरे पास कौन कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल का एक और नाम भी होता है, दैट इज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी इनके मतलब भी जानते हैं। देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। कि भैया कैश आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके हिसाब से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड, जब हो गई है, चाहे उससे रिलेटेड कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, कैश दिया या नहीं दिया। एग्जांपल सुनो ध्यान से। मान लो मैं कहता हूं कि मैंने कैश सेल कर दी, सपोज सेल कर दी 20,000 की, इसमें से 15,000 कैश और 5,000 क्रेडिट है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलेगा कि हमने सेल सिर्फ 15,000 की करी है, मेरी रिसिप्ट तो 15,000 ही हुई है। लेकिन ये बोलेगा कि हमारी सेल 20,000 की है, क्योंकि इस साल से रिलेटेड तो है ना सारी सेल, चाहे कैश रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, एज बेसिक एज दैट। फॉर्मूला की बात करूं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, तो वो निकलता है कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट के। कितना कैश रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर दो कितना कैश पे किया, बेसिकली अपना गल्ला काउंट कर लो। और ये क्या कहता है, ये कहता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिवेन्यू का मतलब इस साल की सारी इनकम्स, चाहे रिसीव हुई कैश में या नहीं हुई। एक्सपेंस का मतलब होता है इस साल के सारे खर्चे, चाहे कैश में पे करे या नहीं करे। समझ में आई बात? आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लैरिटी बन जाएगी। ये एग्जांपल देखो, मैंने इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया है। यहां पे लिखा है कि कैश बेसिस के हिसाब से क्या होगा, यहां पर लिखा है एक्रूअल बेसिस के हिसाब से क्या होगा। हर ट्रांजेक्शन को समझते हैं। पहली ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000। आपने 50,000 के गुड्स बेचे, जिसमें से 30,000 के आपने कैश में बेचे हैं और 20,000 के आपने उधार पे बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं। कैश बेसिस क्या बोलेगा, कैश बेसिस क्या बोलेगा, ये कहेगा देखो भैया मेरी कैश रिसिप्ट कितनी है। कैश रिसिप्ट तो 50,000 तो नहीं है, सिर्फ 30,000 ही है। तो ये अपनी कैश रिसिप्ट में क्या दिखाएगा, आपको 30,000 रुपीज दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन वही एक्रूअल बेसिस अपने रिवेन्यू में क्या दिखाएगा, 50,000 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल की इनकम होनी चाहिए, साल की सेल होनी चाहिए, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। तो इसने अपना रिवेन्यू कितना दिखाया, 50,000 दिखाया। समझ आ रही है बात? अच्छा, और देखो, परचेज गुड्स वर्थ 25,000। 25,000 के गुड्स खरीदे आपने, जिसमें से 15,000 तो आपने कैश में दे दिए, 15,000 आपने कैश में दे दिए, 10,000 आपने उधार पे खरीदे। तो पहले कैश बेसिस से पूछे कि कैश में आपने कितना खर्चा किया, कैश पेमेंट कितना है, तो हम कहेंगे 15,000 है, तो कैश पेमेंट 15,000। लेकिन टोटल एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस के हिसाब से कितना है, 25,000, क्योंकि चाहे कैश में दिया या कैश में नहीं दिया तो 25,000 है खर्चा। अगला देखो, पेड रेंट 5,000 रेंट दे दिया, इसके हिसाब से भी खर्चा, इसके हिसाब से भी खर्चा, क्योंकि कैश में ही तो दिया है ये, तो कैश पेमेंट में भी आ जाएगा और एक्रूअल बेसिस के एक्सपेंस में भी आ जाएगा। आगे आ जाओ। रिसीव्ड 2,000 एज एडवांस फॉर कस्टमर फ्रॉम कस्टमर फॉर फ्यूचर सेल। फ्यूचर सेल के लिए कस्टमर से 2,000 रुपए एडवांस मिल गए। कैश के हिसाब से पूछो, कैश आ रहा है या जा रहा है, 2,000 रुपए आ रहे हैं भैया, तो कैश रिसिप्ट में आ जाएंगे। एक्रूअल के लिए आपको पूछना होता है क्या इस साल से रिलेटेड है। 2,000 रिसीव हुए, सेल फ्यूचर सेल्स मतलब अगले साल की सेल्स, अगले साल की सेल मतलब इस साल का रिवेन्यू नहीं है, तो ये नहीं लिखेगा। समझ आई बात? तो इसने रिवेन्यू में 2,000 नहीं लिखे। टोटल कर दो, इसका टोटल बना कैश रिसिप्ट 32,000, इसका कैश पेमेंट 20,000, तो नेट प्रॉफिट जो आया कितना आया, वो 12,000 आ गया। ठीक है।
एक्रूअल बेसिस रिवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 30,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आया 20,000। समझ लो, सिर्फ बेसिस बदलने से प्रॉफिट लॉस बदल जाते हैं। आप मुझे बताओगे कि ज्यादा बढ़िया कौन सा है? ज्यादा बढ़िया तो यही है ना, एक्चुअल पोजीशन तो यही बता रहा है। सो एक्रूअल बेसिस इज अ बेटर साइंटिफिक बेस ऑफ डूइंग द अकाउंटेंसी। ठीक है जी, अब जल्दी जल्दी इनके हम इंपॉर्टेंस और ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कैश बेसिस की मैं बात करूं तो एडवांटेज सिंपल है, बहुत आसान है ना निकालना। अगर किसी बिजनेस की ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में हो, जैसे कि चाय की टपरी, गोलगप्पे की रेडी, तो उन सभी के लिए ये बेहतर भी है। मोर ऑब्जेक्टिव, अगर हम फैक्ट्स को देखें कि कैश आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके हिसाब से देखें तो ये ज्यादा सही लगता है देखने में। लेकिन ये ट्रू या फेयर नहीं है, ये डिस्टिंग्विश नहीं करता रिवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को। मतलब कि मान लो आपने एक मशीन ली 10 लाख की, तो ये इसी साल का खर्चा मान लेगा, लेकिन एक्चुअली में वो 10 लाख कई साल काम आएंगे, तो उसे कई टुकड़ों में आपको मान लो 5 साल काम आएगा, तो हर साल 2-2 लाख का खर्चा मानना चाहिए। तो ये उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। नोट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता कि इन रियलिटी जो 2000 का भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 2000 हमें अगले साल की सेल्स के लिए मिले, तो वो अगले साल का रेवेन्यू दिखाना चाहिए ना, मैच करना चाहिए अगले साल के खर्चों के साथ, लेकिन ये वो नहीं कर पाता है। अब आ जाते हैं एक्रूअल पे। फायदे क्या है? मोर साइंटिफिक, बिल्कुल सही बताता है। ट्रू फॉर प्रॉफिट लॉस बताता है, ट्रू पोजीशन बताता है। डिसएडवांटेज थोड़ी सिंपल नहीं है, समय ज्यादा लेगा, क्योंकि भैया इतना सोचना पड़ता है ना, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सारा क्वेश्चन, आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर ले लो। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर एक्रूअल बेसिस का यूज करा है, एक्रूअल बेसिस का यूज करा है, और यहां पर मैंने कैश बेसिस का यूज करा है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे और समझेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस में जाएगी और कौन सी एक्रूअल बेसिस में जाएगी। ठीक है, एक एक चीज को देखते हैं। एक्सपेंसेस पेड रुपीज 1,80,000, आपने 1,80,000 का खर्चा पे कर दिया, कुछ नहीं बोला, तो मतलब इसी साल का खर्चा है, ये दोनों जगह जाएगा, मतलब एक्रूअल के एक्सपेंसेस में भी और कैश बेसिस के कैश पेमेंट से भी जाएगा। तो कैश पेमेंट में 1,80,000 लिख दिया और एक्रूअल के एक्सपेंसेस में भी 1,80,000 लिख दिया। समझ आई बात? अच्छा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं है 20,000। 20,000 रुपए आपने और भी खर्चे जो कि अगले साल से रिलेटेड है, तो एक्रूअल बेसिस तो कहेगा मैं नहीं करता रिकॉर्ड अगले साल का भैया, लेकिन कैश बेसिस कहेगा मेरे पैसे तो गए हैं ना, आई विल रिकॉर्ड। तो कैश बेसिस अपनी कैश पेमेंट में 20,000 को एक्सपेंस एज अ कैश पेमेंट रिकॉर्ड करेगा, एक्रूअल बेसिस 20,000 को रिकॉर्ड नहीं करेगा। आगे आ जाओ। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, नॉट येट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि ऐसे खर्चे जो अभी तक आपने पे नहीं करे हैं। फायदा ले लिया, पे नहीं करे हैं, तो कैश बेसिस तो रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि कोई कैश पे ही नहीं हुआ। लेकिन एक्रूअल बेसिस आकर बोलेगा भैया इस साल का खर्चा है तो इसको एक्सपेंस मानो, चाहे पे किया नहीं किया, तो ये एक्सपेंसेस के अंदर 10,000 को जोड़ देगा। समझ आ रही है बात? शाबाश, आगे आ जाओ। इनकम रिसीव्ड, आपने 2,40,000 इनकम रिसीव करा, कुछ नहीं बोला, तो इसकी भी इनकम, इसकी भी इनकम, इसके रिवेन्यू में कैश रिसिप्ट में 2,40,000, इसके रिवेन्यू में 2,40,000। अगला आ जाओ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन अबव, कहता है ऊपर वाली जो 2,40,000 की इनकम है ना, इसमें इंक्लूड हो रखी है एडवांस इनकम ऑफ 15,000, कि इसके अंदर 15,000 इनकम तो ऐसी है जो अगले साल से रिलेटेड है। कैश बेसिस क्या कहेगा? कैश बेसिस कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सारी इसी साल की इनकम थी, मैंने 2,40,000 लिखी हुई है ना, तो उसके अंदर एडवांस इनकम को मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एडवांस है या नहीं है, कैश तो आया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्रूअल बेसिस कहेगा मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जो एडवांस इनकम होती है वो इस साल से रिलेटेड नहीं होती, और मेरा फर्ज बनता है मैं सिर्फ इसी साल की इनकम लिखूं, तो मैं इस 15,000 को इनकम में से माइनस करूंगा, तो ये अपने रिवेन्यू में से 15,000 को देखो सब्ट्रैक्ट कर देता है। समझ आई बात? आगे आ जाओ। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, मतलब पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, कैश बेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीव हुआ नहीं हुआ, कैश उसने लिख लिया। लेकिन एक्रूअल कहेगा भैया इस साल की इनकम है ना, रिसीव नहीं हुई तो क्या हुआ, रिवेन्यू में तो डालो, तो ये रिवेन्यू में 12,000 को जोड़ देता है। समझ आ रही है बात? सो एक्रूअल के हिसाब से ये रिवेन्यू बना, ये एक्सपेंस बना, टोटल रिवेन्यू 237 और एक्सपेंस 190। वहीं पे कैश के हिसाब से कैश रिसिप्ट ये और कैश पेमेंट ये। आई होप समझ में आ गया कि कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस कैसे चलता है। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें हर चीज मैंने इंक्लूड कर दी है। फॉर प्रैक्टिस आपको ये सवाल भी लगा के देखना है, पूरा का पूरा सवाल करके देखना है, इसका सॉल्यूशन मैंने यहां पर दे दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 11 फुल कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, फुल कोर्स मिल जाएगा। और वहां पर जब मैंने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया है तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है कि इनकेस तुम्हें लगे ना कोई डाउट है तो वहां पर जाके जंप करना और देख लेना, कहानी खत्म हो जाएगी।
ठीक है जी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी आज की क्लास की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इन सारी जगहों पे हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि तुम हमें बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगली वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन के रैपिड वन शॉट के साथ।